आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन, आत्मकथा भाग 4, आचार्य श्री तुलसी, संपादिका साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। कलकत्ता महानगर में भारत का एक प्रमुख महानगर कलकत्ता, बंगाल की खाड़ी के पास लगभग 300 वर्षों से आबाद है कलकत्ता। वहां के मूल निवासी बंगाली हैं। अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक अभिरुचि में विशेष पहचान बनाने वाले बंगालियों के उस शहर में देश के प्राय सभी प्रांतों के लोग रहते हैं। यह लोक मत है। समुद्र तट के निकट होने के कारण कलकत्ता व्यापारिक महत्व का शहर है। प्राचीन काल में वहां पाट के व्यवसाय की प्रमुखता थी। वर्तमान में साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास से वह नवीनतम व्यावसायिक प्रवृत्तियों का केंद्र बन गया है। कलकत्ता की गणना बंबई की तरह महंगे शहरों में नहीं है। वहां साधारण आजीविका कमाने वाले व्यक्ति सहजता से अपना गुजारा कर सकते हैं। 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले कलकत्ता में लगभग 40,000 तेरापंथी रह रहे हैं। वे लोग शताब्दियों से कलकत्ता में हैं। उन्होंने कल्पना ही नहीं की थी कि उनके धर्मगुरु वहां आ सकते हैं। तेरापंथ की 8 पीढ़ियों तक आचार्यों ने कभी कलकत्ता जाने का सपना ही नहीं देखा। मेरे मन में भी सन 1950 तक ऐसा कोई विचार नहीं था। मुझे कलकत्ता यात्रा की प्रेरणा अनुरुद्ध के प्रथम अधिवेशन के अवसर पर दिल्ली में मिली। वहां 500 व्यापारियों ने खड़े होकर चोर बाजारी और मिलावट न करने की प्रतिज्ञा की। समाचार पत्रों ने इस संवाद को महत्व देकर प्रकाशित किया। उस संदर्भ में कलकत्ता की आनंद बाजार पत्रिका ने मुझे कलकत्ता आने का आह्वान किया। उस समय संकल्प का एक छोटा सा बीज बोया था। वह लगभग 1 दशक के बाद अंकुरित हुआ। 8 मार्च 1959 को हमें कलकत्ता में विधिवत प्रवेश करना था। 5 मार्च को सायकाल श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन था। हमारे कलकत्ता आगमन को निमित्त बनाकर वहां एक स्वागत समिति का गठन हुआ। उस समिति के अध्यक्ष कलकत्ता नगर निगम के महापौर डॉक्टर त्रिगुण सेन थे। समिति के संयुक्त मंत्री मोहनलाल जी बांटिया और संस्कृत महाविद्यालय के आचार्य श्री गौरीनाथ शास्त्री ने प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित किया। हमारे बारे में और हमारे प्रमुख मिशन अनुरुद्ध के बारे में जानकारी दी गई। दैनिक विश्वामित्र, लोकमान्य, सन्मार्ग, वसुमती, हिंदुस्तान स्टैंड, आनंद बाजार पत्रिका आदि अखबारों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कलकत्ता के लाखों लोगों को हमारे आगमन की जानकारी मिल गई। 8 मार्च को प्रातः 7:30 बजे पुराना हावड़ा पुल के निकट श्री जगन्नाथ घाट स्टीमर बुकिंग कार्यालय के निकट से एक विशाल जुलूस के साथ हमने यात्रा प्रारंभ की। महात्मा गांधी रोड, कलाकार स्ट्रीट, काली कृष्णा टैगोर स्ट्रीट, विवेकानंद रोड, चित्तरंजन एवेन्यू, तिरहट्टी बाजार, अप्रोच रोड आदि शहर के प्रमुख मार्गों के होते हुए हम 11A लोअर चितपुर रोड पर अवस्थित प्रवचन पंडाल में पहुंचे। सड़क के दोनों ओर तथा सड़क मार्ग पर स्थित दोनों तरफ के भवनों पर हजारों दर्शकों ने उस विशाल जुलूस को देखा। उस दिन की प्रवचन सभा भी बहुत भव्य थी। तेरापंथी और जैन लोगों के अतिरिक्त अन्य लोगों की भी उल्लेखनीय उपस्थिति थी। नए लोगों के मन जिज्ञासा और कुतूहल से भरे थे। मोहनलाल जी बांटिया ने प्राथमिक परिचय दिया। कलकत्ता नगर निगम के उप महापौर श्री केशवचंद बसु, बंगाल सरकार के खाद्य मंत्री श्री प्रफुल्ल चंद सेन, स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री श्री ईश्वरदास जालान, डॉक्टर कालिदास नाग, श्री छोटेलाल जैन, महासभा के अध्यक्ष नेमीचंद जी गधैया, शोभाचंद सुराणा, श्रीमती फूल कुमारी सेठिया आदि ने हमारे कलकत्ता आगमन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए वहां कार्य की संभावनाओं के बारे में विचार प्रकट किए। साध्वी राजमती को हमने 1 वर्ष पूर्व ही चातुर्मास करने के लिए कलकत्ता भेजा था। कलकत्ता जैसे महानगर में सबसे पहले साध्वियों का चातुर्मास साध्वी समाज के इतिहास का एक उल्लेखनीय पृष्ठ है। हमारे कलकत्ता पहुंचने पर उनको भी विशेष प्रसन्नता हुई। मैंने अपने प्रवचन में उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा, हम राजस्थान से चले और कलकत्ता पहुंचे।
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, इन 4 प्रांतों की यात्रा में सब प्रकार के लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, भाषा आदि में अंतर होने पर भी उन विभिन्न प्रांतों की सांस्कृतिक एक सूत्रता मन को प्रभावित करने वाली है। राष्ट्रीय एकता के परिप्रेक्ष्य में इसका महत्व है। अपने मिशन अनुव्रत की चर्चा करते हुए आगे मैंने कहा, अणुबम में विध्वंस की जितनी शक्ति है, अनुव्रत में निर्माण की शक्ति उससे भी अधिक है। कलकत्ता यात्रा के उद्देश्य पर टिप्पणी करते हुए मैंने कहा, मैं न तो कलकत्ता देखने के लिए आया हूँ और न भूमि या अर्थ की याचना करने आया हूँ। मेरे आने का एकमात्र उद्देश्य है अनुव्रत के माध्यम से लोक जीवन में नैतिक मूल्यों को प्रतिष्ठित करना। इस काम में आप सब सहयोगी बनेंगे तो मेरा काम सरल हो जाएगा। उस दिन के सार्वजनिक एवं व्यापक स्वागत कार्यक्रम का दृश्य जितना अच्छा था उतना ही मनोरम था। उसका जीवंत अंकन करने में लेखनी की नोक भी भौंतरी बनकर रह जाती। कलकत्ता में हमारे प्रवास की व्यवस्था महासभा भवन में थी। 3 नवंबर पोर्चुगीज चर्च स्ट्रीट पर महासभा का अपना 3 मंजिला भवन है। उस समय तेरापन समाज में सभा संस्थाओं के भवन बनाने की पद्धति नहीं थी। कलकत्ता जैसे शहर में तो उसके लिए कल्पना भी दूर थी, पर वृद्धिचंद कोठी, श्रीचंद रामपुरिया आदि कुछ सूझबूझ वाले व्यक्तियों के मस्तिष्क में यह बात जच गई कि एक मकान का होना बहुत जरूरी है। उस समय की मुख्य जरूरत तेरापन विद्यालय के लिए थी। सन 1913 में वह समाज का विद्यालय चलता था, पर वह किराए के मकान में चलता था। कुछ लोगों की यह धारणा थी कि भवन निर्माण कराने के बाद जब तक उस भवन का एक कंकर भी रहेगा, बनाने वाले को उसकी क्रिया लगती रहेगी, पाप होता रहेगा। बीच में कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि तेरापन विद्यालय का सामान बहुत अस्त व्यस्त हो गया। विद्यालय को चालू रखने के लिए भवन की अनिवार्यता का अनुभव हुआ। उस समय समाज के प्रमुख व्यक्तियों में मूलचंद जी सेठिया, माणकचंद जी सेठिया और श्रीचंद जी रामपुरिया को मकान खरीदने का काम सौंपा गया। उन्होंने पहले मिंट के पास स्टैंड रोड पर जर्जरित अवस्था में एक मकान खरीदा। कॉरपोरेशन के सहयोग से उस मकान को गिराकर उस स्थान में नया मकान बनाने के लिए नक्शा बनाने की तैयारी की गई। उसके बीच पोर्टुगीज चर्च स्ट्रीट वाले मकान के बारे में चर्चा चली, किंतु पहले से नए भवन के निर्माण की योजना होने से समाज के प्रमुख व्यक्तियों ने एक और मकान का खरीदने में दिलचस्पी नहीं ली। एकाएक उनके विचार बदले। उन्होंने अनुभव किया कि वह स्थान अधिक उपयोगी है। वह विद्यालय चलाने के बाद भी काफी स्थान बच सकता है। चिंतन निर्णय में बदला और सन 1944 में महासभा के लिए वह मकान खरीद लिया गया। उस समय किसने सोचा था कि हम कलकत्ता आएंगे, उस मकान में रहेंगे और चातुर्मास भी वहीं करेंगे। खैर, वह स्थान अनेक दृष्टियों से सबके लिए सुविधाजनक रहा। मेन रोड पर होने से उसका महत्व अपने आप प्रमाणित हो गया। 15 मार्च को कलकत्ता की ओर से सार्वजनिक अभिनंदन का कार्यक्रम महाजाति सदन में रखा गया। उस कार्यक्रम के आयोजक पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री श्री प्रफुल्ल चंद्र सेन थे। उसमें कलकत्ता के विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ सर्वोदयी नेता श्री जयप्रकाश नारायण, उनकी धर्म पत्नी प्रभावती देवी, प्रसिद्ध साहित्यकार श्री जैनेन्द्र कुमार आदि भी आए थे। सभी वक्ताओं ने अनुव्रत के बारे में अच्छे विचार व्यक्त किए। उस दिन की चर्चा का निष्कर्ष यह था कि देश को खूनी क्रांति से बचाने के लिए संयम का वातावरण आवश्यक है। उस दिन मध्याह्न में अनुव्रत पंडाल में वृहद विद्यार्थी सम्मेलन आयोजित था। अनेक विद्यालयों के विद्यार्थी आए। हमारे प्रवचन को उन्होंने उत्सुकता के साथ सुना। जैनेन्द्र कुमार जी ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया। उससे पूर्व 14 मार्च को साय 8:30 बजे एक विशेष कार्यक्रम में जयप्रकाश जी आए। उन्होंने जयपुर में हुए प्रथम संपर्क की याद दिलाते हुए कहा, मेरे जीवन के प्रमुख 3 पड़ाव हैं। पहला, मैं हिंसा और साम्यवादी विचारों में विश्वास करता था। दूसरा, मैं लोकतंत्रात्मक समाजवादी व्यवस्था को महत्व देता था। तीसरा, मैं समाज कल्याण के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सर्वोदय, अनुव्रत और अध्यात्म को ही उचित मानता हूँ। जयप्रकाश जी ने अपने वक्तव्य में प्रेम, समता, सहकार, न्याय तथा शोषण विहीन समाज के रूप में एक आदर्श समाज की परिकल्पना प्रस्तुत करते हुए सर्वोदय और अनुव्रत के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य श्री मिहिर लाल चट्टोपाध्याय ने भी अपने विचार व्यक्त किए। 20 मार्च को शिक्षायतन हॉल में भारतीय संस्कृति सदन के तत्वाधान में एक संगोष्ठी आयोजित थी।
महाबोधि सोसाइटी के अध्यक्ष एवं संसद सदस्य श्री नलिनाक्ष दत्त की अध्यक्षता थी। संगोष्ठी का विषय था संस्कृति और सभ्यता। भारतीय संस्कृति को केंद्र में रखकर चर्चा की गई। विषय के परिप्रेक्ष्य में नए विचार सामने आए। 21 मार्च को मध्याह्न में मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से दिगंबर जैन विद्यालय में व्यापारियों का कार्यक्रम था। शहर के लगभग 1000 व्यापारी उपस्थित थे। मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री सावलराम गोयनका ने उस अवसर को व्यापारियों के लिए सौभाग्य का प्रतीक बताया। विश्वामित्र के संपादक श्री कृष्णचंद अग्रवाल ने प्रमुख अतिथि के रूप में भाषण किया। 22 मार्च को महाबोधि सोसाइटी की ओर से यूनिवर्सिटी हॉल में अहिंसा के विषय में एक विशेष संगोष्ठी थी। मुनि नथमल जी और महाबोधि सोसाइटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर M.R. सॉफ्ट के विशेष वक्तव्यों के बाद मैंने उपसंहारात्मक प्रवचन दिया। 24 मार्च को भारत के शिल्प एवं वाणिज्य मंत्री श्री नित्यानंद कानूनगो ने दर्शन किए। अनुव्रत और व्यावसायिक शुद्धिकरण के बारे में आधा घंटा चर्चा हुई। श्री कानूनगो के साथ उड़ीसा से भी कुछ विशिष्ट व्यक्ति आए थे। उन्होंने उड़ीसा यात्रा के लिए भावपूर्ण अनुरोध किया। मैंने कहा, अभी हमारे सामने 3 विकल्प हैं, उड़ीसा जाना, बिहार लौटना और बंगाल में पर्यटन करना। अब तक हमने इस विषय में निर्णय नहीं लिया है। 27 मार्च को मध्याह्न में स्थानकवासी गुजराती संघ पोलक स्ट्रीट में प्रवचन का कार्यक्रम था। 29 मार्च को स्थानीय जादूगर के व्याख्यान कक्ष में जादूगर तथा पुरातत्व विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं शोधकर्ताओं को संबोधित किया। कलकत्ता के प्रमुख बैरिस्टर काली प्रसाद खेतान ने वहां के लोगों से हमारा परिचय कराया। उस कार्यक्रम के बाद रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में जैन आगमों में भारतीय जीवन विषय पर प्रवचन किया। 30 मार्च को सेठ सूरजमल जालान गर्ल्स कॉलेज में प्रवचन हुआ। कॉलेज के संचालक सेठ मोहनलाल जालान अपने परिवार के साथ विशेष रूप से उपस्थित थे। उन्हीं दिनों सीताराम जी शेक्सपियर के विद्यालय में कार्यक्रम हुआ। दक्षिण कलकत्ता में प्रवास करने वाले श्रावक समाज के अनुरोध पर 3 अप्रैल को विक्टोरिया मेमोरियल के दक्षिण पार्श्व से होते हुए आशुतोष मुखर्जी रोड, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड और सदर्न एवेन्यू होते हुए सुराना निवास पहुंचे। उस दिन के कार्यक्रम में कलकत्ता के प्रमुख जनसेवी श्री राधापद चट्टोराज, सर्वोदयी नेता जयप्रकाश नारायण, बंगाल के खाद्य मंत्री श्री प्रफुल्ल चंद्र सेन, देश के प्रमुख विद्वान डॉक्टर कालिदास नाग, बंगाल विधान परिषद के उपाध्यक्ष श्री प्रताप चंद्र घराय, बंगला के प्रमुख साहित्य सेवी डॉक्टर ज्योतिन्द्र विमल चौधरी, इंडियन नेशनल चर्च बम्बई के फादर J.S. विलियम, कुमारी मंजू चट्टोराज आदि अनेक वक्ताओं ने अनुव्रत आंदोलन की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए हमारा स्वागत किया। स्वागत के उत्तर में मैंने अपने प्रवचन में अनुव्रत की प्रासंगिकता बताते हुए जन समूह को अनुव्रत के पथ पर चलने की प्रेरणा दी। 5 अप्रैल को सदर्न एवेन्यू स्थित रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट में मैत्री दिवस का विराट आयोजन था। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश श्री S.R. दास आयोजन का उद्घाटन करने के लिए दिल्ली से कलकत्ता आए थे। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में उपनिषदों के वाक्य तथा विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर के सुललित पद्यों को उद्धृत करते हुए कहा, मैत्री दिवस यहाँ एकत्रित व्यक्तियों को या इस उप महाद्वीप के वासियों को ही नहीं, संसार के सब लोगों के साथ मैत्री करने का पावन संदेश देता है। यह संदेश हमें जन जन तक पहुंचाना है। मनुष्य के बीच बढ़ रहे विरोध और वैमनस्य को शस्त्र बल या कानून के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। उसे समाप्त करने का कारगर उपाय है प्रेम का विस्तार, भ्रातृत्व भाव का विकास। मैत्री दिवस की आयोजना इस उद्देश्य से प्रेरित है। स्वार्थ के धरातल पर मैत्री नहीं हो पाती, वैसे ही आसक्ति का धरातल भी मैत्री के लिए अनुपयुक्त है। पवित्र और सात्विक मनोभूमि पर ही मैत्री के बीजों का अंकुरण संभव है। मैत्री के महत्व को उजागर करने वाले एक गीत का संगान किया तो हजारों कंठों से निकले हुए स्वरों ने वातावरण को मैत्रीमय बना दिया। उस गीत की प्रथम 2 पंक्तियां निम्नलिखित हैं। बड़े प्रेम से मिलजुल सीखे मेवी मंत्र महान रे, बड़े प्रेम से मिलजुल सीखे मेवी मंत्र महान रे, औरों से ले समा स्वयं, औरों से ले समा स्वयं, औरों को करे प्रदान रे, औरों को करे प्रदान रे। मैत्री का उपचार निभाना एक बात है और अंतर्मन से मैत्री का अनुभव करना दूसरी बात है। रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति नए वर्ष के प्रारंभ पर शुभकामना संदेशों का आदान प्रदान करते हैं।
वैयक्तिक स्तर पर भी ऐसा होता है, किंतु जब तक मानस निश्चल नहीं होता, पारस्परिक तनाव दूर नहीं होता, तब तक मैत्री का सुफल नहीं मिल सकता। मैत्री भावना का विकास करने के लिए वातावरण का निर्माण भी आवश्यक होता है। मैत्री दिवस समारोह में उपस्थित हजारों लोगों के मन में मैत्री की लौ जगाने के लिए हमने कुछ सामूहिक घोष किए। व्यक्ति व्यक्ति में मैत्री हो, मैत्री हो, सब राष्ट्रों में मैत्री हो, मैत्री हो, प्राणी मात्र में मैत्री हो, मैत्री हो, संयम ही जीवन है। उस कार्यक्रम का प्रभाव कितने लोगों पर हुआ और कितने समय के लिए हुआ, यह आंकलन करना कठिन है, किंतु तात्कालिक प्रतिक्रिया के रूप में यह स्वीकार किया जा सकता है कि मैत्री दिवस का संदेश सबको प्रेरणा देने वाला और आह्लादित करने वाला था। कलकत्ता के उपनगरों में मनुष्य के विचार झरने की तरह गतिशील हैं। पूर्वाग्रह और संकीर्ण मान्यताएं उनकी गति में अवरोध भी ला सकती हैं। इसलिए विचार करते समय मन में किसी प्रकार का आग्रह नहीं करना चाहिए। विचारों के विकास की दृष्टि से विभिन्न व्यक्तियों के साथ संपर्क आवश्यक है। अपनी यात्राओं में हुए व्यापक संपर्कों के आधार पर मुझे यह अनुभव हुआ था कि विचारों को गतिशील बनाए रखने का यह एक सीधा उपाय है। युगीन परिस्थितियों से उपजे संकट का मुकाबला करने के लिए भी सहचिंतन जरूरी होता है। भगवान महावीर के अनेकांत को प्रयोग भूमि पर उतारना हमारा एक लक्ष्य था। उस लक्ष्य की संपूर्ति के लिए सब प्रकार के विचारों को जानना आवश्यक था। यात्रा की तरह कलकत्ता प्रवास में भी नए व्यक्तियों से मिलने और उनके साथ बैठकर बहुआयामी चिंतन का उपक्रम चल रहा था। 16 अप्रैल को कलकत्ता विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर दुखहरण चक्रवर्ती मिले। डॉक्टर चक्रवर्ती ने एक प्रश्न पूछा, आजकल लोगों के मन में धर्म के प्रति श्रद्धा में कमी आई है, इसका क्या कारण है? मैंने कहा, यह दोष धर्म का नहीं, धर्म का प्रचार करने वालों का है। संकीर्णता की मनोवृत्ति और स्वार्थ सिद्धि का लक्ष्य धर्म के स्वरूप को धूमिल करने के लिए जिम्मेदार है। वैदिक धर्म, जैन धर्म और अनुव्रत आंदोलन के बारे में लगभग 1 घंटे तक वार्तालाप हुआ। 24 अप्रैल को चलचित्र निर्देशक और निर्माता श्री देवकी कुमार बोस मिले। श्री बोस को उस वर्ष सर्वोत्कृष्ट फिल्म निर्माण के लिए सम्मान और परितोष मिलने वाला था। चलचित्रों में सुधारमूलक प्रगति के संदर्भ में अनुव्रत पर चर्चा हुई। मई के प्रथम सप्ताह में हम काशीपुर में थे। वहां लाडू निवासी और कलकत्ता प्रवासी बेंगानी परिवार की सूरज जूट प्रेस में हमारा प्रवास हुआ। एकांत स्थान, शांत वातावरण, आवास की सारी सुविधाएं और पंचमी समिति के लिए उपयुक्त स्थल। कुल मिलाकर ऐसा लगा कि हम कलकत्ता महानगर में नहीं, राजस्थान के किसी कस्बे में प्रवास कर रहे हैं। 1 मई को काशीपुर रोड स्थित रेलवे गोदाम में जूट उद्योग एवं व्यापार में संलग्न व्यापारी, कर्मचारियों और श्रमिकों की एक सभा को संबोधित किया। 3 मई को जूट ब्रोकर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रवचन किया। उसका सार इतना ही था कि जूट बाजार में संयम और नैतिकता की प्रतिष्ठा का प्रयास होना चाहिए। 4 मई को काशीपुर क्लब के तत्वाधान में एक संगोष्ठी हुई। 4 दमदम रोड स्थित क्लब सभागार में आयोजित उस संगोष्ठी में क्लब के सदस्य और उनके मित्र अच्छी संख्या में उपस्थित थे। क्लब के अध्यक्ष एवं काशीपुर गन एवं सेल फैक्ट्री के अधीक्षक श्री NE पार्थ सारथी ने प्राग वक्तव्य दिया। मैंने अपने प्रवचन में खोए हुए चरित्र की वापसी पर बल दिया। मई के दूसरे सप्ताह में भी हम काशीपुर में थे। 10 मई को सूरज जूट प्रेस में अक्षय तृतीया का कार्यक्रम था। भगवान ऋषभ की तपस्या और पारणा का विवेचन प्राग ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किया गया। उस दिन कलकत्ता के श्रावक समाज ने सामूहिक रूप से वहां चातुर्मास घोषित करने की भावपूर्ण प्रार्थना की। इधर लखनऊ के लोग चातुर्मास कराने के लिए उत्सुक थे। उधर उड़ीसा की यात्रा का अनुरोध भी था। हम कलकत्ता जाए और वहां चातुर्मास किए बिना ही लौट जाए, ये बात कलकत्ता वासियों को तो प्रिय थी ही नहीं, हमें भी उपयुक्त नहीं लगी। सारी परिस्थितियों का आंकलन कर मैंने सन 1959 विक्रम संवत 2016 का चातुर्मास पावस काशीपुर, बालीगंज, कलकत्ता या कलकत्ता के आसपास के क्षेत्रों में घोषित कर दिया।
जनसंकुल, व्यापार बहुल और पंडित नेहरू के शब्दों में जुलूसों के नगर कलकत्ता में दीर्घकालीन प्रवास कर हमें आगम संपादन और अनुवाद का विशेष काम करना था। 13 मई को सायकाल सूरज जूट प्रेस में साहित्य संगोष्ठी का आयोजन था। स्थानीय साहित्यकारों के साथ अनुवाद कार्य के लिए उपयोगी साहित्य के विविध विधाओं पर विचार विमर्श हुआ। 15 मई को प्रातः दमदम स्थित कुमार आशुतोष उच्च विद्यालय के लगभग 700 छात्राओं को संबोधित किया। लगभग 500 छात्राओं ने विद्यार्थियों के लिए निर्धारित वर्गीय अनुरोध स्वीकार किए। 16 मई को सूरज जूट प्रेस में पाट व्यवसायियों को संबोधित किया। लगभग 200 व्यवसायियों ने निम्नलिखित प्रतिज्ञाएं स्वीकार की। पाट में पानी, मिट्टी आदि न मिलाना और न मिलवाना, अनुचित लाभ उठाने के लिए पाट में न आग लगाना और न लगवाना, पाट के लेन देन या तोल माप में कमी बेसी नहीं करना। 17 मई को प्रातः बैलगछिया स्थित दिगंबर मंदिर में प्रवचन हुआ। श्री नथमल सेठी और विभूति भूषण भट्टाचार्य ने भी विचार रखे। 18 मई को मनिकतल्ला में श्री जैन श्वेतांबर पार्श्वनाथ मंदिर दादावाड़ी में प्रवचन हुआ। वहां उपस्थित जैन समाज को पारस्परिक मतभेदों को गौण कर जैन शासन की गरिमा को अक्षुण्ण रखने का आह्वान किया। 19 मई का प्रवचन राधा बाजार स्थित संपतमल भंवरलाल भवन में हुआ। 22 मई को अलीपुर पार्क पैलेस में कार्यक्रम रहा। 23 मई को हम बालीगंज स्थित हनुमतमल जी सुराना निवास में पहुंचे। सुराना जी की श्रद्धा, सेवा भाव और सक्रियता उल्लेखनीय है। 25 मई को महासभा भवन में ओसवाल नवयुवक समिति द्वारा आयोजित युवक गोष्ठी को संबोधित किया। अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति की महामंत्री संसद सदस्य श्रीमती सुचेता कृपलानी ने युवकों को आह्वान किया कि वे मर्यादा और अनुशासन में रहे तथा विकासमूलक कार्यों में अपनी शक्ति लगाए। संसद सदस्य सेठ अचल सिंह जी ने भी अपने विचार रखे। 23 मई को महासभा भवन में पत्रकार सम्मेलन आयोजित था। अनुवाद आंदोलन, कलकत्ता यात्रा और देश की ज्वलंत समस्याओं के संदर्भ में पत्रकारों को विस्तार से बताया। अनुवाद के 1 दशक की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए मैंने कहा, अनुवाद की 3 श्रेणियां हैं। लगभग 1 लाख व्यक्ति इन श्रेणियों में सम्मिलित हो चुके हैं। आंशिक रूप में अनुवाद के नियम स्वीकार करने वाले व्यक्तियों की संख्या 10 लाख से भी ऊपर पहुंच चुकी है। देश के नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था जगाने के लिए अनुवाद विचार परिषद, अहिंसा दिवस, मैत्री दिवस, अनुवाद शिविर आदि रचनात्मक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बंगाल में अनुवाद की गति प्रगति पर टिप्पणी करते हुए मैंने अपने प्रवचन में आगे कहा, बंग प्रदेश में अनुवाद का यह प्रथम वर्ष है। कलकत्ता के प्रति मेरे आकर्षण का एक कारण था बंगाल की जनता तक अनुवाद की आवाज पहुंचाना। इससे भी बड़ा आकर्षण था बंगाल की संस्कृति का साक्षात्कार करना। बंगाल में भ्रमण करते हुए मैंने अनुभव किया कि यहाँ की संस्कृति में त्याग, संयम और साधना के प्रति आदर के भाव हैं। बंगाली भाई मुझसे मिलते हैं तो उनकी विनम्रता, सहजता, सौजन्य और साधु संतों के प्रति श्रद्धा मूर्त रूप धारण कर लेती है। इतिहास बताता है कि किसी युग में जैन धर्म बंग प्रदेश का धर्म रहा है। संभव है भगवान महावीर ने भी इस भूमि पर विहार किया हो। समाज निर्माण में पत्रकारों की भूमिका पर बोलते हुए मैंने कहा, एक समय था जब लोग प्रातःकाल उठते ही गीता, रामायण, उत्तरायण आदि धार्मिक ग्रंथ पढ़ते थे। आज उनकी पहली नजर समाचार पत्रों पर जाती है। ऐसी स्थिति में पत्रकारों का दायित्व है कि वे व्यवसाय बुद्धि या आर्थिक लाभ की भावना से मुक्त रहकर जनता का सही मार्गदर्शन करें। उनके लिए अनुवाद 3 बातों पर विशेष बल देता है। पहला, स्वार्थ, लोभ तथा द्वेषवश भ्रमोत्पादक एवं मिथ्या संवाद, लेख व टिप्पणी प्रकाशित नहीं करना। दूसरा, किसी को बदनाम करने की धमकी देकर रुपए ऐंठने का प्रयास नहीं करना। तीसरा, भद्दे व अश्लील लेख, विज्ञापन, चित्र आदि प्रकाशित नहीं करना। पत्रकारों ने पूरी गंभीरता एवं शालीनता के साथ प्रवचन सुना। प्रवचन के बाद उन्होंने अपनी कुछ जिज्ञासाओं का समाधान पाया। 5 जून को महासभा भवन में अनुवाद विचार परिषद का आयोजन था। विवेचनीय विषय था स्वतंत्र भारत और अनुवाद आंदोलन। कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री श्री जगजीवन राम और बंगाल विधानसभा के सदस्य तथा लोक सेवक के संपादक श्री पंचानन भट्टाचार्य के वक्तव्य हुए। श्री भट्टाचार्य ने आधुनिक विज्ञान, दर्शन, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान और वेदांत के नियमों की चर्चा की तथा प्रसिद्ध महान विचारक हॉब्स, लॉक, रूसो, मार्क्स
आइंस्टीन, स्पिनोजा आदि के मतों को उद्धृत करते हुए नैतिकता को आवश्यक बताया। नैतिक मूल्यों की आस्था जगाने में अनुव्रत आंदोलन के योगदान को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने उसकी मानव धर्म के रूप में व्याख्या की। 7 जून को गवर्नमेंट प्लेस स्थित आयकर आयुक्त के कार्यालय में आयकर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित किया। उन्हें अनुव्रत की आचार संहिता समझाई। पश्चिम बंगाल के आयकर आयुक्त श्री सुमत प्रसाद जैन ने अनुव्रत के बारे में वक्तव्य दिया। उस दिन कलकत्ता के प्रसिद्ध पत्रकार एवं साहित्य सेवी श्री हेमेंद्र प्रसाद घोष, चपलाकांत भट्टाचार्य आदि मिले। उनके साथ ही अनुव्रत की अच्छी चर्चा चली। 8 जून को हेस्टिंग्स में बेकरी रोड स्थित प्रभु दयाल जी डाबरीवाल के प्रभु निवास में थे। वहां मित्र परिषद की ओर से एक विशेष कार्यक्रम आयोजित था। उसमें कलकत्ता नगर निगम के महापौर श्री विजय कुमार बनर्जी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर निगम के पूर्व महापौर श्री आनंदीलाल पोद्दार ने की। मित्र परिषद की ओर से शोभाचंद सुराना ने श्री बनर्जी को मान पत्र दिया। श्री राधापत चट्टोराज, श्री हेम प्रसाद घोष, आनंदीलाल पोद्दार, जयचंद लाल जी दफ्तरी आदि वक्ताओं ने आशा व्यक्त की कि बनर्जी के कार्यकाल में निगम की गतिविधियों में तीव्रता आएगी। मैंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, नगर निगम का एक काम है शहर को स्वच्छ रखना, उसकी गंदगी दूर करना। शहर की सड़कों पर पड़ी गंदगी हटाने के लिए आपके पास व्यवस्था है, किंतु लोक जीवन में भ्रष्टाचार और अनैतिकता की गंदगी परिव्याप्त है। उसे दूर करने की कोई व्यवस्था नहीं है। शहर की गंदगी से भी अधिक खतरनाक है जीवन की गंदगी। यह गंदगी कानून, सफाई कर्मचारियों अथवा फौज द्वारा नहीं मिट सकती। इसके लिए जन जन के हृदय को बदलना होगा। हम अनुव्रत के माध्यम से यह काम कर रहे हैं। नगर निगम भी इस अभियान के साथ जुड़े तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। मित्र परिषद का पूर्व नाम था फ्रेंड्स सोसाइटी। राजगढ़ के कुछ कार्यकर्ताओं ने चिंतन कर वह सोसाइटी बनाई थी। मैंने उसके बारे में सुना। उनको मेरा पहला निर्देश नाम परिवर्तन के लिए मिला। उन्होंने पूछा क्या नाम होना चाहिए। मेरे मुंह से अनायास निकला मित्र परिषद। उन्होंने उस नाम को पकड़ लिया। शोभाचंद सुराना परिषद के नेता थे। वे जितने कर्मठ थे उतने ही समर्पित थे। वे अच्छा गाते थे, अच्छा बोलते थे और काम करने में बहुत तेज थे। कठिन से कठिन काम का दायित्व स्वीकार करते समय बिल्कुल भी झिझकते नहीं थे। उन्होंने जिस काम का दायित्व लिया पूरी जिम्मेदारी के साथ उसका निर्वाह किया। परिषद का विस्तार हुआ तो अन्य क्षेत्रों के सक्रिय कार्यकर्ता उसमें जुड़ते गए। हमारे कलकत्ता प्रवास में मित्र परिषद को खुलकर काम करने का मौका मिला। कलकत्ता की जनसंकुल एरिया में घूमना बहुत मुश्किल होता है। गोचरी के लिए घरों में जाना और भी मुश्किल है, पर मित्र परिषद की सेवा ने उस कठिनाई को हल कर दिया। साधु साधियों को कहीं भी जाना होता, परिषद के सदस्य छाया की तरह उनके साथ रहते। ऐसा काम हर कोई नहीं कर सकता था। इसका श्रेय सोप जी को जाता है। उनके साथियों की जागरूकता वास्तव में उल्लेखनीय रही। उन्होंने अपने नेता के हर निर्देश को क्रियान्वित करने का प्रयत्न किया। हमारे कलकत्ता प्रवास में उन्होंने अपने व्यक्तिगत कामों को गौण कर संघ की सेवा को ही मुख्यता दी। जहां कहीं किसी काम की अपेक्षा हुई, परिषद के कार्यकर्ता तैयार रहे। सोप जी के नेतृत्व में उस समय परिषद ने जो काम किया वह अविस्मरणीय है। यद्यपि उस समय तक मित्र परिषद संवैधानिक संस्था नहीं थी, पारंपरिक रूप में रहकर भी उसने जो प्रतिष्ठा अर्जित की वह उसके सदस्यों के कर्तव्य की प्रतिष्ठा थी। 17 जून को बालीगंज स्थित सुराना निवास में सिने जगत के निर्माताओं, निर्देशकों और कलाकारों का सम्मेलन था। उसकी संयोजना में प्रसिद्ध चलचित्र निर्माता एवं निर्देशक श्री देवकी कुमार बोस, ऑल इंडिया फिल्म फेडरेशन के अध्यक्ष श्री अजित नाथ बोस, BMRA के चेयरमैन श्री मुरलीधर चटर्जी, अभिनेत्री संघ के मंत्री श्री हरेन मुखर्जी, छायावाणी लिमिटेड के निर्देशक श्री आसित चौधरी, डिलक्स पिक्चर के निर्देशक श्री दीपचंद कांकरिया, CTA के अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल राय, इंद्रपुरी स्टूडियो के मालिक श्री इंद्र कुमार करनानी आदि अनेक व्यक्तियों ने उत्साह से काम किया। सम्मेलन का उद्देश्य था चलचित्र में होने वाले अश्लील प्रदर्शनों को रोकना और उन्हें नैतिक मूल्यों से जोड़ना। इस विषय में श्री देव कुमार बोस द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। प्रस्ताव की भाषा इस प्रकार थी: चलचित्र जगत में भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के सही प्रतिबिंब का प्रकटीकरण हो तथा नैतिक स्तर के उन्नयन के निमित्त नैतिक वातावरण का निर्माण किया जाए।
मैंने अपने प्रवचन में भारतीय विद्याओं में संगीत, नृत्य आदि के महत्व, कला के लक्ष्य, कला के माध्यम से चरित्र बल का उन्नयन, अश्लीलता की रोकथाम, व्यक्ति सुधार से वर्ग सुधार आदि बिंदुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। कलकत्ता अनुव्रत समिति एवं अनुव्रत विद्यार्थी परिषद के संयुक्त तत्वाधान में बालीगंज स्थित छोटूलाल जी सेठिया के मकान में 5 दिवसीय विद्यार्थी शिविर का आयोजन किया गया। 12 जून से 17 जून तक चले शिविर में उन्हें विशेष रूप से अनुव्रत दर्शन और उसके लक्ष्य आदि के बारे में समझाया गया। विद्यार्थियों ने अपने प्रतियोगिताओं में उत्साह से भाग लिया। 20 जून से 28 जून के मध्य आयोजित अनुव्रत विचार परिषदों में अनुव्रत के संबंध में गंभीरता से विचार विमर्श चला। प्रमुख समाजवादी नेता प्रफुल्ल चंद्र घोष, संसद सदस्य श्री साधना गुप्ता, केंद्रीय यातायात एवं परिवहन मंत्री श्री S.K. पाटिल आदि ने समाजवादी समाज रचना में अनुव्रत की उपयोगिता पर बल दिया। 8 जुलाई को हम बाली गए। वहां सुखकरण दसानी के बगीचे में रहे। स्थान सुरम्य था, सामने वाली ब्रिज था। प्रातः और साय दोनों समय हम कुछ देर के लिए ब्रिज पर बैठे। बंगाल की रानी द्वारा निर्मित दक्षिणेश्वर का मंदिर भी दर्शनीय लगा। वहां और सब अनुकूलताएं थी, पर रात्रि में मच्छरों ने उत्पात मचाया। मेरे लिए साधुओं ने मच्छरदानी लगा दी, किंतु उसके अंदर कुछ मच्छर रह गए। उन्होंने सोने नहीं दिया। प्राय साधु रात भर बैठे रहे। उन्होंने समय का उपयोग करने के लिए अंतराक्षरी की। ज्ञानवर्धक और मनोरंजन के साथ समय यापन का ये तरीका बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसमें नई नई विद्याएं भी विकसित हुई हैं। सीखे हुए पद्यों को याद रखने का ये एक अच्छा तरीका है। 11 जुलाई को हमारा प्रवास स्थल हावड़ा था। वहाँ GT रोड पर स्थित प्रतापमल गोविंद राम के भवन में धर्म और विज्ञान विषय पर विशेष प्रवचन हुआ। इसके साथ ही हमारी शेष काल की यात्रा पूरी हो गई। ओम अरहम।